कहते हैं धारा तो दोनों भली और क्या गिरही बैराग। ये झगड़ा जो है गिरही या बैरागी का, ये झगड़ा गिरही बैरागी का नहीं है, ये झगड़ा है सूरत का। सूरत किसकी सिर है, वही भक्ति कर रहा है। ये नहीं कि गिरही या बैरागी, कि गिरही नहीं कर पाएगा बैरागी कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जिसकी सूरत जहां भटक रही है वो उतना ही परमात्मा से दूर है, बस इतना समझ लो। सूरत फंसी संसार में ताज से पड़ गई दूर। परमात्मा से दूरी किस लिए है, क्योंकि सूरत भटक रही है, नहीं तो वो तो बिल्कुल हाजिर हजूर है। वो तो परमात्मा को हर संत ने, हर महात्मा ने क्या बोला कि वो हमारे अंग संग है। परमात्मा अंग संग सबने बोला, लेकिन अंग संग कैसे है। जैसे आप लोग मेरे पास बैठे हो तो ये हो गया पास, और एक होता है अंग संग। जैसे विक्रम बेताल था ना, विक्रम के कंधे पे बेताल बेताल था, तो वो उसके अंग के संग लगा हुआ था, अंग संग हो गया, वो हो गया अंग संग। परमात्मा बिल्कुल अंग संग है, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं, संसार की तरफ। जैसे मेरी उंगली किसी को टच करे तो मेरी उंगली उसके अंग के संग है, बात ये है। ऐसी परमात्मा अंग संग है, लेकिन हमें भेद ना पता होने के कारण हम उसको जान नहीं पा रहे। वो सबके अंग संग है। अब भेदी गुरु क्या करता है, उसका भेद बताता है कि तुम्हारे अंग संग कैसे हैं। और कोई मंत्र जंत्र तंत्र नहीं देता भेदी गुरु कि ये मंत्र जप लो, सारी उम्र जपते रहो। वो तो मंत्र छुड़वा देता है कि जो तुम नाम जप रहे हो वो भी छोड़ दो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। जो अंग संग है उसका लखाव करा दे, और जो नाम जप रहे उसको छुड़वा दे, तब प्राणी घर निज घर को जावे। तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हम रुकते हैं इस संसार में अपनी मूर्खता की वजह से, क्योंकि हमें अंग संग परमात्मा का भेद ही नहीं पता है। तो हमारी सूरत क्या होता है, संसार में फंस जाती है। मरते हुए किसी को लगता है कि बेटा बुला लो, बेटी बुला लो, मैं चेहरा देख लूँ उनका मरने से पहले। कोई अपनी प्रॉपर्टियां देखने लग जाता है, कहीं ध्यान फंस जाता है। कोई अपने किसी और चीज़ में ध्यान फंस जाता है, यानी कहीं ना कहीं मरते हुए आदमी का ध्यान अटक जाता है, इसीलिए वो भटक जाता है। अब ये ध्यान कहाँ होना चाहिए, बस यही ज्ञान है, और कोई इस दुनिया का ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान क्या है, हमारा अंत समय में ध्यान कहाँ होना चाहिए। अंत मता सो गता। जहां अंत में आपका मत होगा वहीं आपकी गति हो जाएगी। इसी को बोला है कबीर साहब ने, जहां आशा तहां वासा। बस तुमने ये जानना है कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं कहाँ ध्यान रखूं, किसका ध्यान करूं, कैसे करूं, यही ज्ञान है। तुम्हारी मृत्यु कैसे भी हो, ट्रक से कुचल के मर जाओ, पहाड़ से गिर के मर जाओ, कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सूरत एक पल में काम करेगी। शरीर तो सुन्न हो जाएगा, पहाड़ से गिरा सुन्न हो जाएगा, ट्रक के नीचे कुचल गया, शरीर का तो पता भी नहीं लगेगा आपको गया कहाँ। ये किसी ने गोली मार दी, पता ही नहीं लगेगा गोली कब घुस के कब निकल गई। गोली लगने से कोई रोता नहीं है, उसी वक्त हार्ड मांस सब सुन्न हो जाते हैं। वो शरीर देख के रोता है कि अरे गोली लग गई मुझे, तब रोने लग गया। दर्द से नहीं रोता है। गोली का दर्द तो तब पता लगता है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है, तब समझ में आता है कि कुछ लगा है। एक्सीडेंट भी होता है तो आप देखो, चिथड़े उड़ गए पैरों के, लेकिन उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा पैर भी है कि नहीं है। वो तो 2 दिन के बाद जब हॉस्पिटल में ब्लड ठंडा होता है, कहने का मतलब तब समझ में आता है। तो सूरत 2 सेकंड के अंदर अपने घर को पहुंचने का काम कर सकती है, अगर उसे पता हो तो। जैसे ही शरीर छूटा, सीधे सूरत अपने ठिकाने पे, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। इसी को बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। तुझे कौन पकड़ सकता है, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तेरे पंख हैं। बहेलिया पक्षी को कभी नहीं पकड़ सकता जब तक पक्षी मूर्खता ना करे, वो दानों पे आके ना बैठे। पकड़ के दिखा दे बहेलिया, नहीं पकड़ सकता। और ये दाने क्या हैं, ये दाने ही हमारा परिवार है, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा ये, हमारा वो। कैसे ध्यान,
जगह सब दाने ही है। संपत्ति है। जहां पर भी आपका ध्यान फंसा है वो दाने ही है। जगह जमीन को तो अभी कंप्रोमाइज कर भी दोगे, लेकिन माँ को कैसे करोगे? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, जगह जमीन बेच दोगे? कितने के बिके का माल पूरा है। हाँ, जितनी भी है बेच तो दोगे। ये तो नहीं कहोगे ना, नहीं भाई माँ मर जा, मैं नहीं बेचता जगह जमीन, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो यही माया जाल है, मोह जाल है। ठीक है, अपने साथ रहते हैं घर में, परमात्मा के जीव हैं, एक साथ रहो, एक दूसरे को खुश रखो, लेकिन फंसो मत। कोई तुम्हारा लड़का नहीं, कोई तुम्हारी बेटी नहीं, कोई तुम्हारा माँ नहीं, कोई तुम्हारा बाप नहीं। कर्मों के अनुसार एक दूसरे के बंधन में बंधे हैं। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। आपने लाख रुपए लिया था किसी से, आ गया वो अपना पैसा पूरा करने के लिए लड़का बन के, अब खूब खर्चे करवा रहा है आपके, और पूरे खर्चे करवा के एक्सीडेंट हो गया, चला गया, तुम रह गए गिड़गिड़ाते हुए। अपना हिसाब पूरा करके निकल जाना है सबने। तो बस इसी को समझना है कि इस दुनिया में आए हो तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो कि ये दुनिया छोड़ के मैंने जाना कहाँ है। राम राम जपने के लिए नहीं आए हो, अल्लाह अल्लाह जपने के लिए नहीं आए हो, वाहेगुरु वाहेगुरु करने के लिए नहीं आए हो। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बस इतना काम है। कोई जो तुम्हें बुरा कहे तो सुन के करो क्षमा, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। बस इतना ही काम है। लेकिन इतना सा काम करने के लिए सारा जीवन लग जाता है, समझ नहीं आता ये काम। मूर्ति पूजा समझ में आ जाती है, मंत्र जाप समझ में आ जाते हैं, नदियों में स्नान समझ में आ जाते हैं। देखो अभी कुंभ लगेगा, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं नहाने, कितना आराम से समझ में आ गया कि डुबकी मारो पाप मुक्त, डुबकी मारो पाप मुक्त। गंगा का पुत्र था विभीषण का, क्या नाम था, भीष्म पितामह। जो उसका खुद का पुत्र था उसके तो पाप काट नहीं पाई वो, उसको तो तीरों पे लेटना पड़ गया, शैया पे। वो तुम्हारे पाप कैसे काटेगी? जो अपने पुत्र के पाप नहीं काट रही है गंगा, वो तुम्हारे पाप कैसे काट देगी? अगर उसके पाप काट दिए होते तो बाणों की शैया पे ना सोया होता और फिर अरदास ना कर रहा होता कृष्ण जी से कि ये कैसे, मेरे कौन से कर्म बाकी रह गए थे जो मुझे ये शैया मिली। तो कृष्ण जी ने याद कराया उसको कि क्या कर्म बाकी थे। तो गंगा जब अपने पुत्र के पाप नहीं काट पा रही है तो तुम्हारे पाप कैसे काटेगी? कभी नहीं काटेगी। गंगा केवल तुम्हारा तन धो सकती है। खूब मल मल के धो लो, पसीने की बदबू चली जाएगी, फ्रेश हो जाओगे, बिल्कुल तरोताजा हो जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कि कहो तुम्हारा मन साफ हो जाए। अगर मन साफ होता तो जितने भी ठग बैठे हैं गंगा के किनारे बैठे हैं, जितने भी ठग हैं, बनारस के ठग बोला कबीर साहब ने, बनारस में ठग मशहूर है ना, वो सारे गंगा के किनारे बैठे हैं। उनके मन क्यों नहीं धो दिए? अगर गंगा मन धो सकती है तो नहीं धो सकती। गंगा केवल तन धो सकती है। और केवल गंगा ही नहीं, कोई भी नदी हो, तुम्हारे जो टैप वाटर चल रहा है तुम्हारे यहाँ, वो भी तुम्हारा तन धो सकता है। उसमें कोई फर्क नहीं है गंगा के पानी में और उस पानी में। बस यही है कि गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि गंगा का पानी जिन जंगलों से आता है वहां पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से टच होता हुआ आता है, सल्फर से टच होता हुआ आता है कि वो कीड़े पड़ने नहीं देते। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी को समझना है। असली गंगा क्या है? ज्ञान ही गंगा है। जब ज्ञान गंगा में तुम नहा लोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें हर कर्म जो तुम करने जा रहे हो उसका फल पहले दिखाई देने लग जाएगा। तुम्हारे सामने सामने जो तुम करने जा रहे हो उसका तुम निष्कर्ष पहले निकाल लोगे कि मैंने ये किया तो ये फल मिलेगा मुझे, ये किया तो ये नहीं, मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं बकरा नहीं काटता, मैं मुर्गी नहीं काटूंगा। क्योंकि तुम्हारे सामने आ जाएगा वो एकदम। चाकू हाथ में आते ही तुम्हें पता लग जाएगा बेटा ये तो अनर्थ होने जा रहा है, उसी वक्त फेंक दोगे। तुम किसी को मार नहीं सकते इस ज्ञान में आने के बाद। हाँ, सांप वाप आ जाए, कोई घर में घुस गया, बच्चों के लिए खतरा है, पहले तो तुम कोशिश ही करोगे निकालने की। अब नहीं निकल रहा है, जान पे बनाइए तो भले आत्म रक्षा के आधार से
अगर उसको मारना भी पड़े तो। लेकिन वैसे नहीं मारोगे कि जी वैसे ही मार देंगे, ऐसे नहीं मार पाओगे। बचाओगे, हर जीव से प्रेम करोगे। तो ये ज्ञान ऐसा है, इसमें आत्मा का जिक्र है, आत्मा का ज्ञान है। कृष्ण जी ने पूरी गीता में यही समझाने की कोशिश की बार बार कि आत्मा को जानो।